जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज फरवरी मंथ का सेकेंड वीक करंट अफेयर्स। एक सेकेंड वीक है, दूसरे सप्ताह का पूरा करंट अफेयर्स फटाफट रिवीजन करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को एक और दिवस मनाते हैं जिसका नाम है विश्व कैंसर दिवस। और 4 फरवरी को ही मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। इसकी शुरुआत कब से की गई है? 4 फरवरी 2021 से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वह एम जगदीश कुमार, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 4 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी। चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? यह सभी लोग जानते हैं। चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की? तो यह की आरिफ खान। यह एकमात्र खिलाड़ी जो इस बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में गए हैं। 4 सदस्यों का समूह इसमें गया है। और यह जो गए हैं से यह किस खेल से संबंधित है? तो इनका यह खेल है स्विंग। ये जो बर्फ पे जो चलते हैं ना, वही स्विंग। चलिए अगला प्रश्न है, 5 फरवरी 2022 को भारत में ICC अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? किसे हराकर जीता है? तो वो है हमारा इंग्लैंड। इंग्लैंड को हराकर यह खिताब जीता है। किसने? भारत ने। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किसने शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है? तो वह किए हैं कॉनराड के संगमा। यहाँ के CM है कहाँ के? मेघालय की राजधानी शिलोंग, इसके क्या है? CM। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में PM डिवाइन योजना को कितने रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ प्रस्तावित की गई? तो वह है 1500 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? इसके लेखक है नवदीप सिंह गिल। इस पुस्तक के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल। चलिए अगला प्रश्न है, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की प्रतिमा का उद्घाटन किया, जो किसकी प्रतिमा है? यह प्रतिमा है संत रामानुजाचार्य की। यह जानते हैं 216 फीट इसकी ऊंचाई है और दुनिया की, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा है। पहला कौन है? थाईलैंड में बुद्ध की प्रतिमा है। और दूसरा किसकी है? तो वह संत रामानुजाचार्य की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2022 में भारत में किस कोविड-19 रोधी एकल खुराक वाले टीके को आपातकालीन प्रयोग की अनुमति दे दी गई? तो यह किसको दिया गया है? स्पुतनिक लाइट को। चलिए जाइकोव डी। हम लोग जानते हैं जाइकोव डी कौन सा है? तो यह जो जाइकोव डी जो हम लोग देख रहे हैं, यह जाइकोव डी यह कौन सा है? तो यह DNA आधारित और ट्रिपल डोज वाली वैक्सीन है। चलिए अगला प्रश्न, 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ ओशंस 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ ओशंस 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो वह जीता है सेनेगल ने।
और उपविजेता कौन रहा? मिस्र उपविजेता रहा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य या केंद्र शासित कौन बना है? प्रथम नहीं, यह है 35वां राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो वह है छत्तीसगढ़। 35वां कौन बना है? तो वह है छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7 मई को किस सरकार ने ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षालय की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया है पश्चिम बंगाल में। यह क्या है कि प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक बच्चों को एक खुले में पढ़ाया जाएगा, यानी एक पेड़ के नीचे या खुले में, चार दीवारी में ना पढ़ा करके खुले में पढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो वह किए गए दिनेश प्रसाद सकलानी जी को NCERT की गई है। इसकी स्थापना कब होती है? 1961 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर दिल्ली में। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में रथ सप्तमी त्यौहार कब मनाया गया? वर्ष 2022 में रथ सप्तमी त्यौहार कब मनाया गया? तो वह मनाया गया 7 फरवरी को। यह माघ शुल्क सप्तमी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। किसको? तो वह है शांति श्री धुलीपुरी को किया गया था। यह किनके स्थान पे आ गए हैं? तो यह पहले कौन थे? तो पहले जगदीश कुमार थे, उनके स्थान पे अब आ गए शांतिपुरी धुलीपुरी। और यह कहाँ चले गए? तो यह UGC के अध्यक्ष बन गए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बन गए, UGC के अध्यक्ष बन गए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। अगला प्रश्न 7 फरवरी 2022 को ग्रहण मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई। इसके तहत कितने जिलों को कवर किया जाएगा? तो इसके तहत 416 जिलों को क्या किया जाएगा? कवर किया जाएगा। यह किससे संबंधित है? तो यह वैक्सीनेशन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, 5 फरवरी 2022 को कहाँ पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो वह रखी गई है कहाँ पे? जयपुर में। दुनिया की तीसरे है, दुनिया का फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है और थर्ड कौन सा है? तो फर्स्ट जो हम लोग जानते हैं कौन सा स्टेडियम, तो वह है मोटेरा स्टेडियम। पहला कौन है? मोटेरा स्टेडियम। दूसरा कौन है? मेलबर्न स्टेडियम। यह कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। और यह कहाँ है? अहमदाबाद में है, यानी भारत में है। और तीसरा कहाँ खोला जाएगा? तो यह जयपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2022 में किस देश ने 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब जीता है? यह किस देश ने जीता है 2022 AFC एशियाई कप जो जीता है वह है चीन ने जीता है। एशियाई कप का खेल संबंध किससे है? तो यह है फुटबॉल से। और चीन कितने बार जीत चुका है? 9 बार। 9 बार चीन जीत चुका है। अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ऐसे तो पहले था एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति में पहले था गौतम अडानी का नाम, लेकिन अब फिर से नाम किसका आ गया? मुकेश अंबानी का। जब आया था जो सूची उसमें नाम था गौतम अडानी का, लेकिन फिर से नाम आ गया मुकेश अंबानी का। यदि बात करें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, तो
फर्स्ट नंबर पर है वर्ल्ड लेवल पे, फर्स्ट नंबर पे है, उनका नाम है एलोन मस्क। एलोन मस्क ये स्पेस एक्स के मालिक हैं। और दूसरे स्थान पे सेफ बेजोस, यह किसके अमेजोन के मालिक हैं। और यह जो गौतम अडानी है यह 10वें नंबर पर चले गए, मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर। लेकिन अगर फिर से अगर मुकेश अंबानी बन गए होंगे तो यह 10वें नंबर पर आ जाएंगे, यह 11वें नंबर पर। चलिए अगला प्रश्न है, पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से है। तो पावरथॉन 2022 का संबंध विद्युत मंत्रालय से है और इसका काम है विद्युत वितरण की समस्याओं का निपटारा और इसकी पूर्ति को बेहतर ढंग से करना। अगला प्रश्न है, 7 फरवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के नाम से एक संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह है मध्य प्रदेश के। हम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो यहीं के सरकार ने, राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है। जब लता मंगेशकर जी की बात आई, लता मंगेशकर जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 1999 में पद्म विभूषण भी प्राप्त हो चुका है, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक। और इनको फ्रांस का लीजन द ऑनर अवार्ड भी, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी इनको मिल चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित की गई एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध किससे है। तो यह है रेलवे परिवहन से। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत का एक पहला AI आधारित जॉब पोर्टल स्वराज एबिलिटी विकसित किया है। तो यह स्वराज एबिलिटी किसने विकसित किया है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद IIT हैदराबाद ने इसको विकसित किया है। यह है दिव्यांग लोगों को जॉब तलाशने की ट्रेनिंग देगी, इसी के लिए इसने यह वेब पोर्टल जारी किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 4600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कब तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो इस योजना को 25-26 तक के लिए बढ़ा दी गई है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। तो यह डॉक्टर S उन्नीकृष्णन ने इसका कार्यभार संभाला। यह कहाँ पर स्थित है, तो यह तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, यह केरल में स्थित है। इसका काम है रॉकेट का डिजाइन करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, वह है जम्मू कश्मीर। एकल खिड़की प्रणाली का मतलब आवश्यक उद्योग के लिए तुरंत एक ही स्थान पर अप्रूवल उपलब्ध हो जाना, वही हुआ एकल खिड़की प्रणाली, यानी एक ही जगह पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मानव तस्करी को रोकने हेतु ऑपरेशन आहट शुरू किया है। तो वह है रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन आहट। और एक और रेलवे ने एक और ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन अमानत। इसके द्वारा क्या था कि किसी भी व्यक्ति का सामान रेलवे परिसर में, ट्रेन में कहीं सामान छूट जाने के बाद उस सामान को एक वेबसाइट, एक पोर्टल था, वहाँ पे उसको डाल दिया जाता था। वहाँ से वह व्यक्ति अपने सामान को पहचान कर वहाँ से फिर मंगा सकते थे। ऐसी अमानत जो थी वो RPF रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में भारतीय सेना ने किसके साथ कोंकर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल निर्माण और आपूर्ति के लिए 31 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वह है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसके साथ किए हैं। अगला प्रश्न, ओलंपिक विधि या ओलंपिक बुलेवर्ड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की
स्ट्रीट एस्केपिंग परियोजना का एक हिस्सा है? तो यह है दिल्ली, यह हो जाएगा दिल्ली। यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए यह सड़क है, यह सड़क है, तो सड़क के किनारे जो है 900 मीटर की दूरी पर क्या किया जाएगा, ओलंपिक में जो भी जीते गए विजेता है उन सभी की क्या होगी, प्रतिमा लगाई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो यह खोला गया है कहाँ पे, जहाँ पे बर्फ होगा वही इग्लू क्या है, तो इग्लू क्या है, एक बर्फ का बना हुआ एक समझिए घर की तरह है। यह खोला गया है जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रस्तावित की गई पर्वतमाला योजना का नोडल मंत्रालय, यह जो है यह मंत्रालय द्वारा यह खोला गया है और कहा जाता है कि यह कार्य किस मंत्रालय का है, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय। यह रोपवे एक रोपवे की तरह काम करेगी, ठीक। रोपवे पहाड़ों के तक पहुंचने के लिए रोपवे का प्रयोग किया जाएगा, इसी को पर्वतमाला कहा गया है और इसकी लंबाई 60 किलोमीटर रहेगी और कुल 8 रोपवे बनाने की बात की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सेल्स फॉर द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक किस देश का रहा है? तो वह रहा है हमारा भारत, सबसे 1 नंबर पर रहा है। इसमें कुल 19 देश क्या किए, भाग लिए। यानी डिजिटल सीखने के प्रति किसकी तत्परता सबसे ज़्यादा है? तो वह है भारत की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 से 18 फरवरी 2022 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष का थीम था गो डिजिटल गो सिक्योर। 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2022 का पहला उपग्रह EOS-04 किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C-52। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? SSC का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो वह है S किशोर को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौते का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? खंडवा, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो वह है अटल टनल। इसको पहले रोहतांग दर्रा के नाम से जानते थे, इसको यह अब अटल टनल है। 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2022 में भारत में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज की गई है। यह किस राज्य में खोज की गई है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। इसको पहले सबसे पहले चीन में देखा गया था, कब? 2015 में चीन में, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में भी इसको देखा गया है। अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में 35वीं अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया अदिस अबाबा इथोपिया में किया गया है। इस अफ्रीकी संघ में कुल कितने देश हैं? तो कुल 55 देश इसमें शामिल है, कुल 55 देश। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो वह है अक्षय कुमार को। 9 फरवरी 2022 को IPL 2022 2022
कि नई टीम अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम क्या रख दिया, तो उसका नाम रख दिया गुजरात टाइटंस। हम लोग जानते हैं कि आईपीएल में 8 खिलाड़ी था, 8 टीम होती थी, लेकिन 2022 में 10 टीम होगी, 2 टीम बढ़ गई। तो 2 टीम बढ़ने के कौन कौन, एक बढ़ी अहमदाबाद और एक लखनऊ। अहमदाबाद का नाम रख दिया गया गुजरात टाइटंस और एक दूसरा जो है उसका नाम है लखनऊ टाइटंस। इससे 2 टीम बढ़ी, एक लखनऊ टाइटंस और एक गुजरात टाइटंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष यूनानी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 11 फरवरी को यूनानी दिवस। अगला प्रश्न है 9 से 11 फरवरी 2022 को वन ओशन समिट का आयोजन कहाँ किया गया, तो वन ओशन समिट का आयोजन कहाँ किया गया था, वह फ्रांस में किया गया था। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों के मामले में मुंबई का कौन सा स्थान है, तो मुंबई का स्थान रहा है 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में। तो यदि पूछा जाए पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान है इस्तांबुल का। पहला स्थान इस्तांबुल का है, दूसरा स्थान मॉस्को का है। यदि अपनी बात की जाए दिल्ली की, 11वें नंबर पे दिल्ली है, 10वें नंबर पे बेंगलुरु है, ठीक, 5वें नंबर पे महाराष्ट्र है ही। और यदि बात की जाए 21वें नंबर पे कौन है, तो पुणे है 21वें नंबर पे, पुणे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर 3 दशकों के बाद तितली के दुर्लभ प्रजाति डफर है, डबल नहीं है, यहाँ पे होगा डफर, सर्दन डफर देखा गया है, तो वह देखा गया है नीलगिरी में यह चीज़, यह सर्दन डफर नाम जो दुर्लभ तितली की प्रजाति है उसको देखा गया है। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोने के दूसरे सबसे बड़े खरीदार बैंक कौन है, तो अपना भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है, तो यह है आईआईटी बॉम्बे में स्थापित किया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कार्बन न्यूट्रल करने के लिए 2070 तक कार्बन न्यूट्रल और 2047 तक कार्बन स्वतंत्र घोषित करना है। 10 फरवरी 2022 को रामनाथ कोविंद ने किसे मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, तो किनको नियुक्त किया गया है, तो वह न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को क्या है मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न 18 फरवरी 2022 से शुरू होने वाला 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का फोकल थीम देश है, तो इसका पड़ोस में ही रहने वाला कौन सा है, बांग्लादेश। ये था फरवरी का सेकेंड वीक का फटाफट रिवीजन, सेकेंड वीक करंट अफेयर्स था। धन्यवाद।